हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ पावर शेयरिंग। फ्रेंड्स, ये पावर शेयरिंग का थर्ड वीडियो है। अगर इससे पहले आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उन दो वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इसे। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो अब तक जो पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड थी, उनके अगेंस्ट, उनके अपोज में जो पावर शेयरिंग का आइडिया था वो उभरा, राइट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, और एक बहुत ही लंबे समय से, इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस लोकेटेड एट वन प्लेस। तो काफ़ी लंबे समय से ऐसा यकीन किया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट की सारी पावर्स है वो किसी एक पर्सन या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सनस के पास ही रहेगी। ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा यकीन किया जा रहा था काफ़ी लंबे समय से। इट वॉज फेल्ड दैट, और ऐसा फील किया गया दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज़ डिस्पर्स, कि अगर पावर को डिस्पर्स कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, शेयर कर दिया जाए, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम। तो किसी भी क्विक डिसीजन या फिर उस चीज़ को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। बट लेकिन दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी उभरी, जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, इमर्ज हुई, तो ये जो नोशंस थे वो धीरे धीरे चेंज होते गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। और डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का, एक बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक सिद्धांत ये है कि जनता ही सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स होती है। आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी में जनता ही, एक तरीके से कह सकते हैं, सोर्स होती है। जनता ही लोगों को इलेक्ट करती है, अपना नेता, अपना प्रतिनिधि, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। In a democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. तो एक अच्छे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में, जो अलग अलग कम्युनिटी के जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं या फिर उनके जो भी व्यूज़ होते हैं, उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट दिया जाता है एक अच्छे लोकतांत्रिक सरकार में। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। और हर व्यक्ति की अपनी एक अलग वॉइस होती है, कह सकते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो चाहे तो पॉलिटिकल पब्लिक जो पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे तो उनको बिगाड़ सकते हैं या फिर उन्हें सुधार भी सकते हैं। उनके शेपिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। देयरफॉर इट फॉलोज़ दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among as many citizens as possible। तो ये डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल, ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो पावर्स हैं वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा उस पावर को कई सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए ताकि कोई एक व्यक्ति के हाथ में वो पावर ना हो, जिससे जो फैसला लिया जाए वो किसी के यानी कि किसी के फेवर में ना हो, ऐसा कुछ ना हो। यानी कि जो भी फैसला लिया जाए वो हर किसी के हक़ में हो। तो इसीलिए जो पावर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कई लोगों को, ताकि जो भी फैसले लिए जाए सरकार के, वो सबके हक़ में हो, राइट। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, और अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। सो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो कई फॉर्म्स ले लिए हैं, यानी कि उनके कई फॉर्म्स हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो आइए हम कुछ जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स हैं पावर शेयरिंग के,
उन्हें देखते हैं जो हैं और जो आगे होने वाले हैं, विल कम अक्रॉस, यानी कि आगे जो भी अरेंजमेंट्स होंगे उन्हें भी देखेंगे और जो हैं उन्हें भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर्स हैं वो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें शेयर किया जाए, इक्वली इनमें शेयर किया जाए। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर because it allows different organs of government placed at same level to exercise different powers। तो इन्हें हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं। क्यों हॉरिजॉन्टल, मतलब कि एक सेम लेवल पर, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं, यानी कि कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इसमें जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो सेम लेवल पे रखे जाते हैं। सेम लेवल पे जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशरी हो, उनको सेम लेवल पे रखा जाता है और वो अपनी पावर को वहाँ पर यूज़ करते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इस तरीके का जो सेपरेशन किया गया हॉरिजॉन्टल लेवल पर, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना करे, यानी कि सारे ऑर्गन्स अपने पावर्स को इक्वली यूज़ करें, किसी एक ऑर्गन के पास ज़्यादा पावर ना हो, ठीक है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऑर्गन के पास ज़्यादा अगर पावर हो गई, तो अगला जो ऑर्गन है उस चीज़ को चेक करे, अगले को चेक करे कि कहीं वो ज़्यादा या कोई गलत फैसले तो नहीं ले रहा है, या कोई ज़्यादा पावर या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। तो जो ईच ऑर्गन है वो अगले को चेक करेगा। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इस तरीके से क्या हुआ कि नतीजा क्या हुआ कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे जो पावर का जो बैलेंस था ना, वो बना रहा, यानी कि कह सकते हैं कि ऊंच नीच नहीं हुई, यानी कि किसी एक को फेवर नहीं किया गया, इस तरीके से कह सकते हैं। जो पावर का जो बैलेंस था वो अलग अलग वेरियस इंस्टीट्यूशंस में इक्वली बना रहा। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। तो लास्ट ईयर हमने जो देखा था उसमें क्या था कि मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना, उन लोगों ने भी पावर को यूज़ किया था, बट वो जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का जो जवाब था, उस चीज़ की जो जवाब था वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को देना पड़ता था। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, राइट। सिमिलरली, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि although जो जजेस होते हैं उन्हें तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, वो भी चेक कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव के लॉज को। एग्जीक्यूटिव ने जो लॉज बनाए, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, या फिर जो लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको वो चेक कर सकते हैं, राइट। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट किया गया, जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ना, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस के नाम से जाना गया है। चेक्स एंड बैलेंस के नाम से इस अरेंजमेंट को बुलाया गया, राइट, यानी कि इसका नाम दिया गया चेक्स एंड बैलेंस का। सेकेंड देख लेते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। तो पावर जो है वो गवर्नमेंट्स में भी अलग अलग, यानी कि डिफरेंट लेवल्स में अलग अलग स्तर पर शेयर किया गया है, यानी कि किया जा सकता है। उन्हें भी हम देख लेते हैं। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कम्युनिटी, एक तो होता है कि एक जनरल गवर्नमेंट बनाया जाए पूरे एक इंटायर कंट्री के लिए, और दूसरा क्या था, गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। और दूसरा जो गवर्नमेंट बनाया गया है वो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर बनाया गया है। आगे इसे मैं और आपको अभी बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा।
सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और जो एक गवर्नमेंट बनती है ना, एक जो सरकार बनती है पूरे इंटायर कंट्री के लिए, उसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसको हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। इन इंडिया, अब इंडिया में देखिए फेडरल गवर्नमेंट को किस तरीके से जाना जाता है। वी रिफर टू इट एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसे सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के नाम से हम जानते हैं, राइट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब जो दूसरा जो गवर्नमेंट था ना, जो कि प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे था, उसको देखिए क्या कहते हैं। उसको आर कॉल्ड एट डिफरेंट नेम एट डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। भारत में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हैं ना, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम इनको समझते हैं। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। तो ये जो सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि सारे देश में इसको फॉलो किया जाए। ये जो सिस्टम है वो सारी कंट्रीज़ में फॉलो नहीं की जाती हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल या राज्य सरकार, प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राज्य सरकार है ही नहीं। बट लेकिन इन दोज कंट्रीज़ लाइक अवर्स, लेकिन उन कंट्रीज़ में जैसे कि हमारे, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उन कंट्रीज़ में जहाँ जैसे हमारी, जहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जो पावर्स हैं, उस चीज़ को उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ के संविधान में। ओके, दिस इज़ वाई दे डिड इन बेल्जियम। और यही है जो उन लोगों ने बेल्जियम में किया था, बट श्रीलंका में इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया गया था, मना कर दिया गया था, नकार दिया गया था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इस तरीके की जो पावर शेयरिंग होती है, इसे हम कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी तरीके के डिवीज़न को हम स्टेट गवर्नमेंट के से भी हम लोअर में भी इस चीज़ को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत भी हम इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि जो राज्य सरकार हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे नीचे होंगी। देखिए कैसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये है आपका, समझ लीजिए यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इससे नीचे होंगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंशियल या फिर रीजनल गवर्नमेंट, राइट। अब इसके जो नीचे होंगी ना, ये होंगी आपकी म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत, ठीक है। अब आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब ये जो आप दिख रहा है, ये वर्टिकल डिवीजन हुआ। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो तीसरा है ये क्या हो गया आपका, म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, वी शैल स्टडी, एक मिनट, वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो अभी हमने वर्टिकल पढ़ा है ना, अब इसको हम और डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप में भी शेयर किया गया जा सकता है, जैसे रीजनल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो यहाँ रीजनल और लिंग्विस्टिक ग्रुप में भी इस पावर को शेयर किया जा सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो आपको याद है जो बेल्जियम में हम लोगों ने थर्ड काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट पढ़ी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ था, जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने इस प्रकार की गवर्नमेंट का चुनाव किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसका क्या यूज़ होता था कि जो कम्युनिटी के जो लोग थे, वो अपने अपने कल्चरल, एजुकेशनल के हक़ में जो भी फैसले या चेंजेस थे वो कर सकते थे। तो ये तो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जो मैंने आपको कल बताया था। नहीं देखा वीडियो तो आप देख लीजिए। इन सम कंट्रीज़ देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल
and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and assemblies. कुछ जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट ऐसा किया जाता है जहाँ पर जो सामाजिक तौर पे जो वीकर सेक्शन होते हैं जैसे कि SC ST या फिर जो OBC होते हैं ना, उनका और एक विमेन का एक अपना अलग कह सकते हैं कि उनको भी अलग होता है ना रिजर्व्ड कोटा, तो वो उनको दिया जाता है इक्वल. लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. तो वही अभी जो मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो हमने रिजर्व पढ़ा था, तो उनको भी पार्लियामेंट में एक रिजर्व्ड कोटा दिया जाता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज दी जाती है. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप. तो इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट किया जाता है ना, मतलब ये है, उनको इस तरीके का अरेंजमेंट करने का मतलब ये है कि जो वुमेन हैं और जो लोअर कास्ट यानी कि SC ST और OBC के जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक इक्वल दर्जा दिया जाए, ऐसा उसमें ये डिसाइड किया गया था. अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, अदरवाइज़ वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. अदरवाइज़ वो ऐसा फील करेंगे कि उनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, एलिनेट कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है. ठीक है, उनको ऐसा फील ना हो, तो इस वजह से उसमें संविधान में, गवर्नमेंट में उनको एक स्पेशल कह सकते हैं कि दर्जा दिया गया है. किन्हें? जो सोशली जो वीकर सेक्शन है और जो औरतें हैं उन्हें, ताकि वो अपने आप को समाज से अलग न समझें. ओके, दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एज फेयर शेयर. वही बात है कि इस जो मेथड है वो इसलिए यूज़ किया गया ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक फेयर शेयर दिया जा सके पावर में, उनको एक बराबर का कह सकते हैं दर्जा दिया जाए. इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एक्यूमुलेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़. तो हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटीज़ के वेरियस वेज ऑफ एक्यूमुलेटिंग, तो वो तो हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे. आइए फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट. तो पावर शेयरिंग को पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी या फिर प्रेशर ग्रुप्स में भी या फिर अलग अलग मूवमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ये है क्या. पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आपको मालूम है कि अलग अलग राजनीतिक संगठन जैसे कि BJP है ना, BSP SP, ऐसे बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं. प्रेशर ग्रुप मतलब कि कोई ऐसा संगठन जैसे कि आप देखा होगा आपने, किसानों का संगठन हो गया है ना, बिजनेसमैन का कोई एक प्रेशर ग्रुप हो गया. तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं. मूवमेंट तो आप सभी को मालूम है, आंदोलन जिसे कहते हैं, राइट. तो ये तो हो गए जो टर्म्स था वो मैंने आपको बता दिया. ओके, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. ये कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं उनकी जो पावर्स हैं उनको. इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है, दैट सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. तो आपने देखा होगा जब वोट होता है, चुनाव होता है, तो लोगों को हक होता है, फ्रीडम होती है, अपने जो वेरियस कंटेंडर्स खड़े होते हैं, लोग जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनमें लोगों को जो सिटीजन्स होते हैं उनको हक होता है कि वो अपने पसंदीदा जो कंटेंडर हैं उसको, यानी कि जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको चूज़ कर सके. उनको इस चीज़ की फ्रीडम होती है कि वो अपने मनपसंद जो कंटेंडर हैं उनको चूज़ कर सके. ऐसा डेमोक्रेसी में हमें ऐसा पावर मिलता है. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़. और ये अलग अलग पार्टीज़ में, जैसे कि मान लीजिए 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है, 3 पार्टीज़ हैं, तीनों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में एक तरीके से कंपटीशन की भावना आ जाती है, क्योंकि ये तीनों ही एक ही पोस्ट के लिए या फिर जो भी है उनके लिए खड़े हैं. तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, क्योंकि इनको भी जीतना है, इनको भी जीतना है, तो इनको भी जीतना है. तो इस तरीके से एक कॉम्पिटिशन आ जाता है डिफरेंट पार्टीज़ में, राइट. सच कॉम्पिटिशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन पावर. और ये जो कॉम्पिटिशन है ये इस बात को इंश्योर करता है, निश्चित करता है कि जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में रह नहीं सकती, राइट.
यानी कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बल्कि लंबे समय तक पावर जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पावर जो पार्टीज़ हैं उनमें शेयर किया जाए, और जो पॉलिटिकल पावर जो पार्टीज़ होती हैं उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो लंबे समय तक ऐसा किया जाना चाहिए कि पावर्स को अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में शेयर कर दिया जाना चाहिए, जिनके अलग अलग अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, अपने अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, और कभी कभी ये जो शेयरिंग होती है डायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे व्हेन 2 or more parties फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, जब 2 या 2 से अधिक जो पार्टीज़ होती हैं वो अलायंस फॉर्म कर लेती हैं। इलेक्शन जो इलेक्शन होता है उन्हें इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए जो 2 या 2 से अधिक जो पार्टीज़ होती हैं उन्हें वो एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं। इफ़ द अलायंस इज़ इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप समझ लीजिए। अपने गठबंधन सरकार तो सुना ही होगा, गठबंधन, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 2 या 2 से जो अधिक पार्टीज़ होती हैं वो अपना एक अलायंस फॉर्म कर लेती हैं। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो एक गठबंधन सरकार का कह सकते हैं, एक गठबंधन सरकार बनती है, और इनमें इस तरीके से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोगों का मिल करके उन लोगों ने किया और उनकी जो सरकार है, अलायंस बनाया, उनकी जो सरकार है वो जीत गई। तो इस तरीके से दोनों लोगों ने मिल करके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाया, राइट, एक गठबंधन की सरकार बनाई, और अब जो फैसले लिए जाएंगे ना वो इन दोनों की सहमति से लिए जाएंगे, और इसी तरीके से वो दोनों जो पार्टीज़ हैं ना वो अपने पावर को शेयर करते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके, in a democracy we find interest groups such as those of traders, business, industrialists, farmers and industrial workers. अब हम डेमोक्रेसी में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप को भी देखते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया, फार्मर्स का हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इनका अपना ग्रुप होता है इनका, ठीक है। दे विल ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इनका भी एक हक होता है गवर्नमेंट के पावर पे शेयर का। जैसे या तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका होता है उनका पावर उनको मिले गवर्नमेंट में, या तो वो क्या करें कि जो गवर्नमेंटल कमेटी में हो उसमें वो इस हिस्सा लें, एक तरीका ये है, या तो जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन बनाया उस पर वो इन्फ्लुएंस करें, उस पर वो फोर्स करे या इन्फ्लुएंस करे उस चीज़ को चेंज करने के लिए, या जो भी। तो इन 2 तरीके से जो इंटरेस्ट जो ग्रुप है, ये बिजनेसमैन का, फार्मर का, और जो भी है, ये गवर्नमेंट पे एक तरीके से उनके पावर को शेयर करते हैं 2 तरीके से। कैसा, या तो वो क्या करेंगे कि उनके गवर्नमेंटल कमेटी में पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे उनका एक हिस्सा बन करके, या तो उनके डिसीजन पे अपना एक इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। तो अब यूनिट 3 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, तो वो हम यूनिट 3 में देखेंगे। ओके, इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर पावर शेयरिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।